महत्वपूर्ण शब्द, की टर्म्स। बॉन्ड होल्डर बटा ऋण पत्र धारक। ये वे निवेशक होते हैं जो कंपनी को पैसा उधार देते हैं, लेंडर्स। कंपनी को एक निश्चित समय के बाद इनका मूलधन, प्रिंसिपल, वापस करना होता है और उस पर निश्चित ब्याज, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना होता है। ये कंपनी के मालिक, ओनर्स नहीं होते हैं, बल्कि लेनदार, क्रेडिटर्स होते हैं। स्टॉक होल्डर बटा शेयर होल्डर। ये वे निवेशक होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ये कंपनी के आंशिक मालिक, पार्शियल ओनर्स बन जाते हैं, इक्विटी होल्डर्स। इन्हें लाभांश, डिविडेंड्स मिलता है जो कंपनी के मुनाफे, प्रॉफिट्स पर निर्भर करता है और यह निश्चित नहीं होता। रिटर्न्स बटा प्रतिफल। किसी निवेश पर मिलने वाला लाभ या आय। बॉन्ड पर रिटर्न ब्याज के रूप में होता है, जबकि स्टॉक पर रिटर्न लाभांश और शेयर के मूल्य में वृद्धि, कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप में होता है। जोखिम, रिस्क। निवेश पर अपेक्षित रिटर्न न मिलने या पूंजी खोने की संभावना। प्राथमिकता, प्रायोरिटाइज्ड बटा वरीयता। यह तय करना कि कंपनी के दिवालिया, बैंकरप्सी या परिसमापन, लिक्विडेशन की स्थिति में पहले किसे भुगतान किया जाएगा। प्रश्न और कथनों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। यह प्रश्न बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स के बीच के मूलभूत अंतरों पर आधारित है, खासकर जोखिम और भुगतान की प्राथमिकता के संदर्भ में। कथन आए, स्टेटमेंट आए। As regards returns from an investment in a company, generally, bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. हिंदी में अर्थ, किसी कंपनी में निवेश से रिटर्न, प्रतिफल के संबंध में आम तौर पर बॉन्ड होल्डर्स को स्टॉक होल्डर्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला माना जाता है। विश्लेषण, यह सही, करेक्ट है। बॉन्ड में एक निश्चित ब्याज, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो कंपनी को हर हाल में देना होता है। इसके विपरीत स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न, लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी मुनाफा कमाती है और उनके शेयर का मूल्य भी बाजार के उतार चढ़ाव, मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसलिए बॉन्ड होल्डर्स का जोखिम कम होता है। कथन 2, स्टेटमेंट 2। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी whereas stockholders are its owners. हिंदी में अर्थ, बॉन्ड होल्डर्स कंपनी को उधार देने वाले होते हैं, जबकि स्टॉक होल्डर्स उसके मालिक होते हैं। विश्लेषण, यह भी सही, करेक्ट है और यह बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स के बीच का मूलभूत अंतर है। बॉन्ड एक तरह का ऋण, लोन होता है, जबकि स्टॉक कंपनी में स्वामित्व, ओनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। कथन 3, स्टेटमेंट 3। फॉर रीपेमेंट पर्पस, बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। हिंदी में अर्थ, भुगतान के उद्देश्य से बॉन्ड होल्डर्स को कंपनी द्वारा स्टॉक होल्डर्स पर वरीयता दी जाती है। विश्लेषण, यह भी सही, करेक्ट है। यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है, गोज बैंकरप्ट और बंद होने लगती है, लिक्विडेशन, तो कानूनी तौर पर कंपनी को अपने सभी लेनदारों, क्रेडिटर्स, जिनमें बॉन्ड होल्डर्स शामिल हैं, का भुगतान पहले करना पड़ता है। स्टॉक होल्डर्स, जो मालिक हैं, का नंबर सबसे आखिर में आता है और अगर कुछ बचता है तो ही उन्हें मिलता है। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। कथन 2, मालिक बनाम लेनदार और कथन 3, भुगतान में प्राथमिकता, दोनों ही सीधे तौर पर कथन आए, कम जोखिम को समझाते हैं। चूंकि बॉन्ड होल्डर्स लेनदार हैं, कथन 2, इसलिए उन्हें निश्चित ब्याज मिलता है और उनका पैसा कंपनी के मुनाफे पर निर्भर नहीं करता। चूंकि बॉन्ड होल्डर्स को भुगतान में प्राथमिकता मिलती है, कथन 3, यदि कंपनी दिवालिया भी हो जाए तो उनके पैसे डूबने का खतरा स्टॉक होल्डर्स से कम होता है। ये दोनों तथ्य मिलकर यह स्थापित करते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स स्टॉक होल्डर्स की तुलना में कम जोखिम पर हैं। कथन आए। सही उत्तर, करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है ए, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट आए। हिंदी में अर्थ, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और वे दोनों मिलकर कथन आई की व्याख्या करते हैं।